के मशहूर गायक विशाल जी ने एकेपी न्यूज के दर्शकों को बहुत बड़ा संदेश दिया है। उनका मानना है कि किसी भी काम को लगन और मेहनत से किया जाए तो कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस तमन्ना हो पाने की, लगन हो वहां तक जाने की, जहां तक आप जाना चाहते हैं तो पहुंचा जा सकता है। हिंदुस्तान के मशहूर गायक विशाल जी से सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और तमाम हिंदी फिल्मों में शॉर्ट रोल कर चुके और को डायरेक्टर का कार्य करने वाले संजीव शर्मा ने एकेपी न्यूज ज्वाइन कर धमाकेदार इंटरव्यू लिया, जिसे देखा और सुना जा सकता है। मशहूर गायक विशाल जी को एकेपी न्यूज के संपादक संतोष दुबे, उप संपादक हरीश तोमर ने बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं कि विशाल जी की गायकी में 4 चांद लग जाएं, वे करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करें, मां सरस्वती की ऐसी कृपा बरसे। और संजीव शर्मा और नवनीत सिंह को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली से नवनीत सिंह के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट, एकेपी न्यूज। दर्शकों, आज एकेपी न्यूज़ आपके लिए लाया है एक ऐसा हीरा जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के म्यूज़िकल शो एक्स फैक्टर में संजय लीला भंसाली, सोनू निगम, श्रेया घोषाल द्वारा प्यारा माना गया, लाइक किया गया और पूरी दुनिया को उसने अपने खूबसूरत संगीत से, गाने से हिला दिया। आज हम आपको उसी महान सिंगर श्री विशाल साहब से मिलवाते हैं। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। वाह 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 वाह। विशाल भाई, आप बिल्कुल म्यूज़िक, मुझे लगता है 24 घंटे, रात को सोना भी म्यूज़िक और जागना भी म्यूज़िक, बात भी आपकी बड़ी म्यूज़िकल होती है। पहले तो संजीव भाई, मैं एकेपी के जितने दर्शक हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सत श्री अकाल, आदाब, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एकेपी के न्यूज़ का कि जिन्होंने हमारे जैसे आर्टिस्टों को ढूंढ के लाते हैं। और संजीव भाई, आपका तो जवाब नहीं है, पहले भी हम और आप मिल चुके हैं, इतने सारे शोज़ में मिले हैं साथ में, और आज मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा। तो मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को अनेकों बधाइयाँ देता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत भाई। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मकाम हासिल किया, पूरी दुनिया आपको मोहब्बत करती है आपके गाने को। जी, आपने कैसे किया? कितना दुख तकलीफ़ें, हमने सुना आपने सब्ज़ी भी बेची है, आपने रिक्शा भी चलाया है। आप प्लीज़ एकेपी न्यूज़ चैनल के लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपना थोड़ा सा खुलासा करें। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि कुछ हालात होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, कुछ हालात होते हैं कि मैंने साइकिल रिक्शा भी चलाया है, भाजी भी बेची है, चाय की दुकानों पे काम किया, फुटपाथ पे सोया हूँ। कभी कभार ऐसा भी दिन आया है कि मैं अपना पेट भरने के लिए मैंने दूसरों का जूठा खाना भी खाया। और क्या करूँ कि कुछ हालात ऐसे थे कि बचपन से माँ बाप का साया नहीं था। 6 साल की उम्र से, 8 साल की उम्र से मैंने काम करना स्टार्ट किया इस दिल्ली शहर में। और जो मेरा गाने का पैशन था ना, बचपन से ही था। मेरा एक ही सपना था कि मुझे कुछ करना है, मुझे सिंगर बनना है। चाहे उसके लिए मैंने रिक्शा चलाया, चाहे साइकिल, सब्जी बेची, मैंने किताबें बेची, चाहे कुछ भी किया, लेकिन मेरा पैशन एक ही था कि मुझे एक दिन सिंगर बनना है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जैसे कि आपने शुरू में नाम लिया, सोनी एंटरटेनमेंट टीवी का, एक्स फैक्टर का, पूरी प्रोडक्शन टीम का, आदरणीय श्री सतीश दत्त साहब, मुकेश परमार जी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आदरणीय श्री अमर सिंह सर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना मानते हैं, सपोर्ट करते हैं। जया प्रदा मैम हैं, बोनी कपूर साहब हैं। और मुझे मतलब ये शो के बाद मैं जब 2011 में रिक्शा चला रहा था, तो ऐसे ही मैं सड़क पे सवारी लेके परी चौक नोएडा जा रहा था। फैक्टर से मैंने शुरुआत करी। तो मैं जब रिक्शा चला के आ रहा था, देखा सोनू जी की फ़ोटो लगी हुई है, माइक लगा हुआ है। पढ़ना आता नहीं था एक्स फैक्टर, क्योंकि इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं था। तो जी बहुत सारी लाइन लगी थी, भीड़ लगी थी। अब लोग कुछ अब मैं वर्दी पहन के, दाढ़ी वाड़ी और पूरे गमछा और फटे पुराने लोग मेरे को देख रहे हैं। बड़े लोगों ने सोचा होगा कि भाई, तो देखा कि उधर से आदित्य नारायण, उदित नारायण जी के सपुत्र जी जो एंकर थे उस शो के, आगे, अरे भैया आप क्या करते हैं? तो मैं अमिताभ साहब का बहुत बड़ा फ़ैन, तो मैंने स्टाइल में बोला, देखिए साहब ये शो सिंगिंग का है, तो मैं भी सिंगिंग के लिए खड़ा हूँ।
वो बोले कुछ सुना दीजिए, तो मैंने सुना दिया। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो लेता है, आदमी जो देता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। जब ये गाना सुनाया तो मैंने फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया, तो मुझे पता नहीं था कि इसके 4 राउंड होते हैं। तो मैं डायरेक्टली सबसे टॉप लेवल के राउंड पे पहुंच गया, जहाँ देखा मैंने आदरणीय श्री सोनू निगम साहब, श्रेया दी एंड संजय लीला बंसाली जी। अब एक आम आदमी कभी सुबह जो 6 बजे उठता है और रिक्शा चलाने जाता है, रात के 9 बजे 10 बजे घर आता है, ठीक है। अब ना तो उनको गूगल के गाने गाने का बड़ा शौक़ था, और मुझे पहली बार इतनी ऑडियंस और इतने बड़े मंच पे और सोनू निगम, श्रेया जी और संजय लीला बंसाली जी को देखा तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। तो हमारे गुरुदेव हैं आदरणीय श्री मुकेश परमार जी, बोले बेटा आज दिल लगा के गाना, सोचना कि आज आखिरी गाना है तेरा। तो गाना मिला मुझे। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। जब मुझे ये गाना गाने का मिला और मैंने जब गाना गाया, और जैसे ही गाना मैंने ख़त्म किया और संजय लीला बंसाली जी ने कहा कि विशाल तुमने एकदम जो शुरू किया उधर ही जाके दिल को लगा, हाय हाय। तो फिर मेरे को सीधे मम्मी की याद आ गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। तो मेरा सपना था कि मैं अपनी वाइफ और बेटी को साथ लेके गया था। तो मेरी वाइफ का सपना था टीचर बनाने का, पढ़ना चाहती है मेरी वाइफ आगे, जो आज इस समय एमए कर रही हैं वो। और मैंने कहा कि मैं अगर स्कूल नहीं गया हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को पढ़ाऊँगा, तो जिससे कि मेरे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकेगी। तो वो आज मेरा सपना पूरा हुआ। एक्स फैक्टर के बाद मैंने बहुत सारे गाने प्लेबैक किए हैं। एक बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, उनको एक गाना दे रहे हैं अपनी मूवी में गाने के लिए, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे कई गाने आए हैं, जैसे अभी सोचूं तो मैं अभी हाल ही में मेरा 5 तारीख को रिलीज़ हुआ है लव सॉन्ग। उससे पहले कत्थई सी तेरी आंखें, पहला नशा मैंने कवर किया, चांद मेरा दिल कवर किया। और जैसे दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता जा रहा है, जैसे वो लोग मुझे कहते जा रहे हैं, मैं उस तरीके का काम करता जा रहा हूँ। और AKP न्यूज़ के जितने दर्शक हैं, चाहे वो दर्शक तो सर दर्शक ही होते हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, क्योंकि हम तो खुश नसीब हैं, भारतवासी हैं। तो मैं उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भैया कोई भी पैशन है, कोई भी काम है, कभी छोटा मत समझिए और अपने पैशन को कभी मत मरने दीजिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाते रहिए। और संजीव भाई आपका तो धन्यवाद करता हूँ, पूरे AKP न्यूज़ के दर्शकों का और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद देता हूँ, अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। और जाते जाते सर 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। थैंक यू सर, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोई होता कोई जो अपना, बड़ी स्मार्ट तरीके से विशाल भाई ने ऐसा जाहिर किया है और इसी कहानी के साथ पूरी दुनिया को अपना बनाया है। संजीव शर्मा, कैमरामैन नवनीत के साथ, AKP न्यूज़, दिल्ली। समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की नींव मजबूत पड़े, भविष्य उज्जवल बने, आगे चलकर माँ बाप का नाम रोशन करें, तो नाम याद रखिए दिव्या कोचिंग सेंटर, जो पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में कार्य कर रहा है। खासियत है दिव्या कोचिंग सेंटर की गारंटी के साथ ट्यूशन पढ़ाना, क्वालिफाइड ट्रेन टीचर, अनुभव 26 वर्ष। इतना ही नहीं, जिन्होंने भरोसा जताया और विश्वास रखा, उनके नैनालों का भविष्य सुधर गया। क्षेत्र में कोचिंगों की भरमार है, लेकिन ध्यान रहे कि दिव्या कोचिंग सेंटर और अन्य सेंटर्स में वही अंतर है जिस प्रकार एक झोला छाप डॉक्टर और MBBS डॉक्टर में होता है, उसी प्रकार एक ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर्स में होता है। दिव्या कोचिंग सेंटर में आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। दिव्या कोचिंग सेंटर का आधार मेहनत और लगन से पढ़ाना है। दिव्या कोचिंग सेंटर में LKG से 12वीं कक्षा तक ट्यूशन पढ़ाई जाती है। दिव्या कोचिंग में 11वीं और 12वीं के लिए इको और पोल साइंस की विशेष कक्षाएं भी लग रही हैं। ध्यान रहे, इको और पोल साइंस हिंदी मीडियम के बैच चल रहे हैं। दिव्या कोचिंग का पता है 203 गली नंबर 4, कमल विहार, कमालपुर, बड़ी दिल्ली 84।
आप संपर्क कर सकते हैं 9312551785 9958678834 पर। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं NIOS से और BA BSc BCom MSc MCom करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं।